गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम पढ़ रहे थे गति की गति क्या होती है। तो इसमें हम पढ़ेंगे बेटा कि गति की दर का मापन, कि गति की जो दर है उसका मापन हम किस तरीके से करते हैं। तो गति के दर का मापन हम किस तरीके से करेंगे, आपको डायग्राम दिखा रखा है। डायग्राम में क्या दे रखा है बेटा कि गति का दर का हम मापन करेंगे। डायग्राम में हमें आपको देखो क्रिकेट का खिलाड़ी दिखा रखा है आपको। जब इसमें क्रिकेट का खिलाड़ी दिखा रखा है, देखो गेंद फेंकने की चाल अर्थात किलोमीटर पर आवर कितनी स्पीड से, जैसे 140, 143, 135, 145, 132, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या हो रहा है, ये चाल है। तो सेकंड चित्र दिखा रखा है। सेकंड क्या दिखा रखा है, निर्धारित चाल। आपने देखा होगा कि हम हाईवे पे जाते हैं, सड़क पर जाते हैं, शहरों में जाते हैं, तो उसमें क्या लिखा हुआ होता है कि जैसे 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, अर्थात उसकी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ही लिमिट होती है। तो देखो कि यदि गेंद की गति 143 किलोमीटर पर आवर है तो इसका क्या अर्थ है। और दूसरा क्या दिखा रखा है आपको, सेकंड जो डायग्राम है उसमें क्या दिखा रखा है आपको, साइन बोर्ड दिखा रखा है। जब इसमें हमें साइन बोर्ड दिखा रखा है, क्या कह रहा है, किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग वस्तुएं, जो अलग अलग वस्तुएं हैं वो क्या करेंगी, अलग अलग समय लेती हैं। जब अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेंगी तो क्या होगा, इनमें से कुछ तेज चलती हैं और कुछ धीमी चलती है, अर्थात कुछ तो तेज चलेंगी और कुछ धीमी चलेंगी। वस्तुओं की गति करने की दर अलग अलग हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि अलग अलग वस्तु की स्पीड है वो बहुत ही, अर्थात गति अलग अलग होती है। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर क्या करते हैं, हम पता कर देते हैं। अर्थात कितने समय में और कितनी दूरी उसने तय की है वो हम क्या करेंगे, उसकी चाल कर लेंगे। इस राशि को क्या कहा जाता है, चाल कहा जाता है। और चाल का मात्रक क्या होता है बेटा, मीटर। चाल का मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड होता है, अर्थात दूरी का मीटर हो गया, समय का क्या हो गया, सेकंड हो गया। चाल का अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा या किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। वस्तु की गति को व्यक्त करते हैं हम तो हम केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है। जब उसके परिमाण की आवश्यकता होगी तो क्या होगा, यह आवश्यक नहीं है कि उसकी गति कोई फिक्स हो। क्या होता है, जिस प्रकार से हम स्पीड करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उसकी स्पीड अलग अलग होती है। यह आवश्यक नहीं कि वस्तु की गति नियत हो। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान गति में होंगी, अर्थात कोई भी वस्तु की गति समान तरीके से नहीं होगी। इसलिए हम उन वस्तुओं की गति की दर को उनकी औसत चाल के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। मान लीजिए 5 गाड़ियां हैं, अलग अलग स्पीड से चल रही हैं, उनको क्या करेंगे, उनको जोड़ देंगे, उनकी चाल को जितनी उन्होंने दूरी तय की है और जितना समय लगा उससे क्या कर देंगे, हम उसको डिवाइड कर देंगे, वो क्या आ जाएगी, उनकी औसत चाल आ जाएगी। मान लो टाइम तो उसमें फिक्स रहेगा, जब टाइम उसमें फिक्स रहेगा कितनी दूरी तय की, वो दूरी बता देंगे और चाल निकल जाएगी हमारी। वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समयावधि में से भाग देकर क्या कर देंगे, हम प्राप्त कर लेंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो गया बेटा, औसत चाल इजिकल टू तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय अवधि, अर्थात जितना उसको समय लगा। यदि हम एक वस्तु t है और समय में s दूरी तय करती है तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, v इजिकल टू एस अपॉन में टी। s क्या है, यहाँ पे दूरी है और t क्या है, समय है, v क्या है, हमारी चाल। आइए इसे उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे कि एक कार है वो क्या कर रही है कि 2 घंटे में 100 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो इसकी औसत चाल कितनी हो जाएगी, 100/2 कितना हो जाएगी, 50 किलोमीटर पर आवर, अर्थात 50 किलोमीटर 1 घंटे में चलती है। तो 2 घंटे में कितना हो गया, 50 गुणा में 2 कितना हो गया, 100 किलोमीटर। कार पूरे समय 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से
नहीं चली होगी, कुछ समय ये अधिक चली होगी और कुछ समय ये कम चली होगी, अर्थात इसकी क्या हो गई, एवरेज आ गई है। क्लियर? थैंक यू।